अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, माह ज़िलहज शुरू हो चुका है, जहाँ इस महीने में इस्लाम का एक अहम रुकन जिसे हज कहते हैं, उसकी अदायगी के लिए हुज्जाज कराम दुनिया भर से मक्का मुकरमा में हाजिर होते हैं, जमा होते हैं और फिर 9 ज़िलहज को हज का एक अहम रुकन मैदान अरफात में वकूफ़ की सूरत में अदा किया जाता है। दूसरी तरफ वो अहले ईमान जो अपने इलाक़ों में हैं, अपने घरों में हैं, जो हज के लिए नहीं जा सके, वो अपने घरों में रहते हुए, अपने वतन, अपने इलाके में रहते हुए 10 ज़िलहज को कुर्बानी की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुर्बानी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाए जाते हैं। पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन ये आवाज़ उलमा के कानों तक पहुंचती थी और महदूद हुआ करती थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजूद में आया तो ये चर्चे भी और इस किस्म के गुमराहकुन सवालात और अकायद व नज़रियात हर घर तक और घर के हर फर्द तक पहुंचने लगे। चूँकि मालूमात बहुत कम होती हैं हमारे नौजवानों को अपने दीन के बारे में, मसाइल के बारे में, अहकाम के बारे में, तो जब वो बातिल कुव्वतों के ख्यालात को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका बुरा असर इनके दिलो दिमाग पे आ जाता है और बाज़ औक़ात तो इस हद तक कि वो नौजवान गुमराही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। मिंबर व महराब से हर दौर में और हमेशा कलमा हक अदा किया गया और इस किस्म के एतराज़ात, सवालात और मनफी प्रोपेगंडे का हत्तल मक़दूर जवाब दिया गया है और जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर कुर्बानी से मुताल्लिक़ चंद एक बातें अर्ज़ करनी हैं, जो आप तवज्जो से सुन लें तो आपको फ़ायदा होगा। पहली बात तो यह है कि कुर्बानी
का लफ्ज जो है कुर्बान से निकला है और कुर्बान कुर्ब से निकला है। यानी कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से बंदा परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लूं, अपने रब की मैं करीब हो जाऊं। इसके लिए वो कुर्बानी करता है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल ये उठाया जाता है कि ये कुर्बानी हर साल क्यों की जाती है? एक बार ही काफी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार कुर्बानी की थी। अगर उनकी सुन्नत पे अमल करना है तो एक दिन कुर्बानी काफी है। जिंदगी में एक बार कर लिए तो बस काफी है। तो कुर्बानी की तारीख से वो लोग नावाकिफ हैं शायद, या आंखें बंद करके ये बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इंसान को दुनिया में भेजा है तो साथ ही मकसद जिंदगी भी बता दिया कि इंसान को पैदा करने का, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका मकसद इबादत है। मैंने इसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तख्लीक का मकसद, पैदाइश का मकसद, दुनिया में भेजने का मकसद रब ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। अब इबादत तीन किस्म की है। एक इबादत वो है जिसे कौली इबादत कहा जाता है, यानी सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, तिलावत करना, यानी हर वो इबादत जो ज़बान से कही जाती है, पढ़ी जाती है, यह कौली इबादत है। दूसरी इबादत बदनी है जिसमें जिस्म खर्च होता है। नमाज पढ़ना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, साई करना, इसमें जिस्म इस्तेमाल हो रहा है, यह बदनी इबादत है। तीसरी इबादत माली इबादत है, उसमें ज़कात है, सदक़ात है, और माली इबादत में ही कुर्बानी शामिल है। ये तीन तरह की इबादत है। अब इबादत के अंदर कौली इबादत भी है, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की याद। बदनी इबादत में नमाज है, और इस तरह माली इबादत में ज़कात, सदक़ात है। ये तीन तरह की इबादतें हैं। लेकिन दुनिया में जो मुख्तलिफ उम्मतें आती रही, दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम यहाँ पर आबाद रही, तो हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका भी अपना रखा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाती है सूरत हज में, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। हमने हर उम्मत के लिए एक तरीका रखा था अपना। उसी तरीके के मुताबिक वो कुर्बानी किया करते थे, या उसी तरीके के मुताबिक वो इबादत किया करते थे। अब नमाज जिस तरह हम अदा करते हैं, यहूद के यहां नमाज तो थी लेकिन इस तरह की नमाज नहीं थी। नसारा के यहां भी नमाज है लेकिन नमाज ऐसी नहीं जैसे हम पढ़ते हैं, उनका अपना तरीका है। उस वक्त वही जायज था। इस तरीके से ज़कात है, हमारे लिए जो हुक्म है ज़कात का 40वां हिस्सा, उनके लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए चौथा हिस्सा ज़कात, कुल माल में से चौथा ही अल्लाह के नाम पे देना, और हम 40वां देते हैं। तो अहकाम हर उम्मत के लिए अलग आते रहे। इबादत हर उम्मत में रही है, हर दौर में रही है। रोजे भी थे, हर उम्मत का रोजा भी था। रोजे का तस्वुर आज भी है, ईसाइयों के यहाँ भी पाया जाता है, यहूद के यहाँ भी रोजे रखे जाते हैं, बल्कि हिंदू मत में भी रोजे का तस्वुर है। हर मजहब में रोजे का तस्वुर पाया जाता है, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है। तो जिस तरह बाकी इबादत हर उम्मत में रही है, इसी तरह कुर्बानी भी इबादत है। ये भी शुरू से चली आ रही है। कुर्बानी का आगाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से नहीं हुआ। कुर्बानी का आगाज हम जब कुरान हकीम का मुताला करते हैं तो उसमें यह नजर आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए थे
आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद थे, कुर्बानी का तसव्वुर उस वक्त भी था। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमाती हैं, वतलु अलैहिम नबअ इब्ने आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबाना। मेरे महबूब इनके सामने बयान कीजिए वाक़या आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों का जिन्होंने कुर्बानी पेश की थी। तो कुर्बानी उस दौर से चली आ रही है। हाबील और काबील दो भाई थे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। कुर्बानी पेश की अल्लाह की बारगाह में दोनों ने। अल्लाह ताला ने एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया, दूसरे की कुर्बानी को रद्द कर दिया। कबूलियत की सूरत ये थी कि आग आती थी, जो कबूल होती उसको जला देती थी। तो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उससे गुस्सा आया तो उसने कहा लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फिर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया था। कि वाक़या कुरान हकीम में आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुर्बानी उस वक्त भी थी और उस वक्त के बाद जितनी उम्मतें आई हैं हर उम्मत में कुर्बानी का तसव्वुर रहा है। यहूद के अंदर भी कुर्बानी का तसव्वुर पाया जाता है, बाइबल के अंदर कुर्बानी का जिक्र है, इंजील के अंदर भी कुर्बानी का तज़किरा एक बार नहीं कई मरतबा आया है। ईसाइयों के यहाँ भी कुर्बानी है, मुशरिकीन मक्का भी कुर्बानी किया करते थे, हिंदुओं के अंदर भी कुर्बानी है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। पहली उम्मतों के यहाँ जो कुर्बानी होती थी उनको गोश्त खाने की इजाजत न थी। ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा और उसी रहमत ही की बरकत है कि फरमाया कुर्बानी भी करो, गोश्त भी सारा खुद खा जाओ, सवाब भी मिलेगा। उस वक्त कुर्बानी की चीज को पहाड़ी पे रखा जाता था, आग आती आकर जला लेती थी। और यहूद के यहाँ तो एक अकीदा बुरी शक्ल इख्तियार कर गया था। ये वो जानवर ज़बह करते थे, ज़बह करने के बाद उसकी खाल उतारते और खाल उतार कर दरख्त के साथ लटका देते थे, गोश्त पहाड़ी पे रख देते थे और माअज़ल्लाह उन्होंने अकीदा बना लिया था कि गोश्त हमने नहीं खाना, ये अल्लाह ताला ने खाना है। वो आग आकर उसे जला लेती थी। जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी आग ने जला दिया, जिसकी कबूल नहीं होती तो आग ने नहीं जलाया। और तकवा वालों की चीज ही कबूल हुआ करती है। जब काबिल ने गुस्सा किया था ना, भाई से कहा था मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा, तुम्हारी कुर्बानी क्यों कबूल हुई, मेरी कबूल नहीं हुई। उसने जवाब में क्या कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी कबूल करते हैं जिनके अंदर तकवा होता है। यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुर्बानी मुत्तक़ियों की कबूल होती है, लिहाजा अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। मेरे साथ क्यों लड़ते हो, तकवा इख्तियार कर लो। तो जो मुत्तकी होते उनकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। मुशरिकीन मक्का भी कुर्बानी किया करते थे, लेकिन कुर्बानी की सूरतें मुख्तलिफ थी। मुशरिकीन ने मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर रखे थे। बाज़ औकात वो ऐसे करते, जानवर को ज़बह करते तो किसी बुत के सामने आकर उसकी कुर्बानी पेश किया करते थे। कभी ऐसे करते कि जानवर को ले आए और किसी अपने बनाए हुए खड़े हुए माबूद के साथ उस जानवर को बांध दिया और उसको भूखा और प्यासा रखा, न पानी देते न खाने के लिए कुछ देते। वही वो जानवर भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता था। वो कुर्बानी समझते थे कि हमारा माबूद इस कुर्बानी पर खुश होगा। और एक और तरीका भी था जो आजकल भी कबाइल में है, हमारे यहाँ कबाइल में चला आ रहा है मुशरिकीन मक्का से। वो रिवाज वहाँ था कि अगर कोई आदमी कमज़ोर होता और दूसरा उस पर जुल्म करता तो वो देखता कि ये जालिम है, मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझ पे जुल्म करेगा और मेरे अंदर इतनी ताकत कुव्वत है नहीं कि मुकाबला कर सकूं, तो फिर वो किसी बड़े सरदार को तलाश करता जो ताकतवर होता, कबीले का सरबराह होता। तो उस सरबराह के दरवाजे पे आकर जानवर ज़बह करता था और फिर उससे कहता कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, फलां बड़ा जालिम है, मुझ पर ज़्यादा भारी है, ताकत में कुव्वत में ज़्यादा है, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो सरदार फिर अपनी मूँछों को ताव दिया करता था,
कि जब इसने मेरे दरवाजे पे जानवर ज़बह कर लिया है तो अब मैं इसका साथ दूंगा, हर हाल में इसके साथ रहूंगा। ये हमारे कबाइल में आज भी ये रिवाज पाया जाता है, ये वही से रस्म चली आ रही है। तो उनके यहाँ कुर्बानी की मुख्तलिफ सूरतें थी, जानवर ज़बह किया करते थे, कुर्बान किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला भी ये फरमाते हैं कि हमने कुर्बानी हर उम्मत में रखी है, अंदाज और तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। बल्कि ये एतराज़ तो यहूदी भी न कर सके थे इस्लाम पर, ये एतराज़ तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदी भी न कर सके थे, जो आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले कर रहे हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए हिजरत फरमाकर, तो वहां पर आपने कुर्बानी की, यही ज़िलहज की कुर्बानी थी। जब आपने कुर्बानी की तो यहूद कहने लगे, एतराज़ नहीं किया कुर्बानी पर कि आप क्या कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये गैर शरई काम है। वो कह देते ना, उनके पास भी तो आसमानी किताब थी, तौरात उनके पास थी, लेकिन वो समझते थे कुर्बानी है, अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने एतराज़ ये किया कि हम ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे हत्ता यअतियना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार, हम उस वक्त ईमान लाएंगे कि ये हमारे पास ऐसी कुर्बानी पेश करे जिसे आग आकर जला दे। क्योंकि उनके यहाँ कुर्बानी जो होती थी पहाड़ी पे रखते थे, आग आती थी आसमानी, आकर जला देती, यानी एक शोला आता था, एक शोला ऐसे भड़का और जला दिया। तो वो कहते थे ऐसी कुर्बानी हो जिसको आग जला दे। ये क्या है, खुद ज़बह करते हैं, खुद खा लेते हैं। तो यहूदी कहने लगे हम इसको नहीं मानते। उन्होंने कुर्बानी पर एतराज़ नहीं किया था, वो समझते थे कुर्बानी है। और दूसरी बात यह है कि ये कुर्बानी की जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए। और इस पर एक सवाल किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो एक बार कुर्बानी की थी, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, कुर्बानी कर ली, और मुसलमान तो हर साल करने लगे, ये कहाँ से ले लिया? ठीक है, मैंने गुज़श्ता जुमा भी अर्ज़ किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना खतना किया था 70 या 80 साल की उम्र में। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है खतने कराते हो? बच्चों के ना कराओ ना, खतने क्यों कराते हो? वो हुक्म तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए था, तुम्हारे पास कहाँ से हुक्म आया? अब अगर ये तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाकी है तो फिर कुर्बानी का तरीका बाकी क्यों नहीं है? दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? कुरान पाक से पूछते हैं। यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं, ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं। अल्लाह आप बताएं इब्राहीम कौन थे और किन में से थे? अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाती है, मा काना इब्राहीम यहूदिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे। मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया, न वो यहूदी थे न वो नसरानी थे। अल्लाह वो क्या थे? फरमाया वलाकिन काना मुस्लिमा, वो मुसलमान थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? कुरान कहता है वलाकिन काना मुस्लिमा, वो मुसलमान थे। और हम क्या है? मुसलमान हैं। तो हमारा उनके साथ एक ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ये रिश्ता भी बताते हैं। अल्लाह क्या इब्राहीम के साथ हमारा कोई ताल्लुक है? अंबिया तो और भी बहुत से आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, साहिब किताब पैगंबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, साहिब किताब पैगंबर हैं। अल्लाह बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम भी आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हमारा कोई रिश्ता है? फरमाया हाँ रिश्ता है कि तुम उम्मत हो मेरे मोहम्मद की, व मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और तुम्हारी मिल्लत मिल्लत इब्राहीमी है। हमारे पास एक तरफ शरीयत है, शरीयत किसकी? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी तरफ मिल्लत है, और मिल्लत किसकी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर। और मिल्लत क्या होती है? मिल्लत चंद उसूलों के मजमूए का नाम है। मिल्लत में चंद उसूल हुआ करते हैं और उन उसूलों को मिल्लत कहा जाता है। किस तरीके से हमारी निस्बत कायम होगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अगर हमारा ताल्लुक है, रिश्ता है, और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं, जो कि कुरान कहता है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तो फिर उसका इजहार कैसे होगा?
हम कैसे साबित करेंगे कि हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं? सबूत भी तो चाहिए ना। अगर हमारे पास मिल्लत इब्राहिमी है तो उसका इजहार कैसे करेंगे? हमारे पास कौन सी दलील है कि हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं? तो हमारे पास मिल्लत इब्राहिमी पर होने की दलील यही है कि हर साल हम कुर्बानी करके साबित करते हैं। ये कुर्बानी करना हमारा मिल्लत इब्राहिमी पर होने का एक इजहार है और सबूत है जो हर साल हम पेश करती है, क्योंकि हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं। शरीयत पर अमल तो हमारा सुबह शाम होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मिल्लत पर जब साबित नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो मिल्लत इब्राहिमी के जो बड़े बड़े उसूल हैं उनमें से एक उसूल कुर्बानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानी पेश की, अपने बेटे की कुर्बानी पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी को कबूल कर लिया, लेकिन बेटे को ज़बा नहीं होने दिया। छुरी तो उन्होंने रखी थी बेटे की गर्दन पर, रब ताला की रजा पर अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तामील करनी है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो सारी जिंदगी ही कुर्बानियों में गुजरी है। इससे कबल वो अपनी जान की कुर्बानी भी तो पेश कर चुके थे ना, जब उनको आग में डाला गया। जब आग में डाला जा रहा था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या समझते थे? आग है, गुलशन गुलजार तो नहीं है, आग में डालेंगे जल जाएगा जिस्म। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी आग को गुलजार बना दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। मुस्कुराते हुए बाहर आ गए चंद दिनों के बाद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने तौर पर जान की कुर्बानी पेश कर दी थी, आग में कूद गए थे, अल्लाह ने बचा लिया। वतन कुर्बान किया, खानदान को कुर्बान किया, अपनी कौम को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर सफर इख्तियार किया, दूसरे वतन में आ गए। कहां इराक और कहां फलस्तीन, और लंबा रास्ता मिस्र से होते हुए फलस्तीन पहुंचे। बहुत बड़ी कुर्बानी थी, सब कुछ छोड़ दिया और फिर मुड़कर भी नहीं देखा, इराक की तरफ देखा ही नहीं दोबारा। और फिर फलस्तीन में अरसा गुजरा। फिर जब बुढ़ापा तारी हुआ तो फिर अल्लाह से मांगा, बिहबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा दीजिए। औलाद नरीना अल्लाह से मांगनी चाहिए। ये दुनिया आलम असबाब है, असबाब को इख्तियार किया जाता है, लेकिन यकीन असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पे होना चाहिए। सब कुछ करने वाले, कायनात की तदबीर करने वाले, कायनात के निजाम को चलाने वाले मुतसर्रिफ ज़ात, वो एक अल्लाह की ज़ात है। यकीन अल्लाह की ज़ात पर, लेकिन असबाब को इख्तियार करना चाहिए, असबाब को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें फिर बाज़ औक़ात नुकसान होता है। मेरे पास एक जोड़ा आया, मियाँ बीवी, मायूस थे। हमारी शादी को 13-14 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही। दुनिया जहान के सारे वज़ाइफ पढ़ लिए, रातों को उठ उठ कर हमने वज़ाइफ किए हैं, तहज्जुद भी पढ़ी है, अल्लाह के लिए नहीं, औलाद के लिए। इसलिए तो एहसान जितला रहे हैं ना कि तहज्जुद भी हमने पढ़ी है, रातों को उठकर हमने सूरत यासीन के ख़त्म किए हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है हमने, जहां किसी ने वजीफा बताया हमने कर लिया। तो बस अल्लाह ताला हमारी माज़अल्लाह नहीं सुनते, बस हम मायूस हो गए। मैंने कहा बात यह है कि बिल्कुल 13-14 साल जो हुए ना, औलाद हुई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हुई जी। तो मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा अपनी रिपोर्ट तो मुझे दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट आपकी होगी। उसने कहा डॉक्टरों ने मुझे कई बार कहा है, लेकिन मैं डॉक्टरों की बात नहीं मानता, मेरा यकीन अल्लाह की जात पे है। मैंने कहा यकीन अल्लाह की जात पे रखो, लेकिन आलम असबाब तो है ना, टेस्ट तो करा लो अपना। बार तौर मैंने उसे ज़हनी तौर पे तैयार किया, उसने टेस्ट कराया। जब वो टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो सारा नील, जीरो, कुछ भी नहीं। मैंने कहा पहले असबाब तो इख्तियार करो, अल्लाह से मांगो जरूर, लेकिन असबाब तो इख्तियार करो। फिर मैंने उसको मिसाल सुनाई, जो पहले आपको भी सुना चुका हूँ, कि हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक नौजवान आया जुमा नमाज के बाद। उसने कहा हजरत मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला मुझे औलाद सालेह अता फरमाए। हजरत ने दुआ कर ली। 1-2 जुमे छोड़ के फिर वो आया, जुमा पढ़ा,
और जुमे के बाद जब दुआ होने लगी तो उसने फिर आवाज़ लगाई, जैसे लोग कुछ आवाज़ लगाते हैं ना, बारिश के लिए दुआ करो, फलां चीज़ के लिए। उसने कहा जी मेरे लिए भी दुआ कर लें, अल्लाह ताला मुझे औलाद सालेह अता फरमाए, नेक बेटा अता फरमाए। हजरत ने दुआ उसके लिए भी कर दी। फिर 2-4 हफ्ते के बाद फिर आया। इस तरह करते करते साल 1.5 साल गुजर गया। तो एक दिन हजरत ने पूछा, करीब बुलाया उसे, उसे कहा कि अभी तक तेरी औलाद नहीं हुई, इतना अरसा हो गया दुआ कराते रहते हो। उसने कहा नहीं जी। फरमाया ये बताओ कि तुम्हारी शादी कब हुई थी? उसने कहा जी शादी तो मैंने नहीं की अभी, शादी तो अभी की नहीं है। तो बेटा कहां से आएगा? दरख्त से तो नहीं पैदा होगा, शादी तो पहले करो। तो उनको मैंने मिसाल सुनाई, मैंने कहा अल्लाह के बंदे पहले इलाज कराओ, फिर अल्लाह से मांगो। दवाई अपने सामने रखो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह लेकर मैं आया हूँ, आपके नबी की सुन्नत है और आपने भी यही दवाइयाँ हमारे लिए खुद भेजी हैं, नाजिल की हैं। अब इनके अंदर तासीर पैदा करना अल्लाह वो आपका काम है। इसको मेरे लिए शिफा का जरिया बना देना अल्लाह वो आपका काम है। इसी के अंदर तासीर रख दीजिए। तो असबाब को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन यकीन और भरोसा और तवक्कुल वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ही होना चाहिए, मखलूक पर नहीं होना चाहिए, असबाब पर नहीं होना चाहिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की अल्लाह की बारगाह में, और उनकी सारी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। 80 साल से उम्र ज्यादा हो गई, दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह अब बुढ़ापा आ गया, अब जिस्म में कमजोरी आती जा रही है, अब कमर झुकने लगी, लेकिन मिशन मेरा आगे चलना चाहिए। अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये मिशन मेरा चलता रहे, ये तौहीद का प्रचार होता रहे, तौहीद का परचम लहराता रहे। ए अल्लाह अब मेरा दस्तो बाजू बना दीजिए और मुझे औलाद सालेह अता कर दीजिए। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। दुआ की अल्लाह ताला से, जब दुआ कर ली अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा फर्जंद अता कर दिया। अब जब फर्जंद मिल गया तो चंद दिनों बाद हुक्म आ गया, इब्राहिम बच्चे को उठाओ, बीवी को साथ लो, वादी गैर ज़ीज़र की तरफ चलो। अब फलस्तीन से मक्का मुकरमा तक तकरीबन 1 महीने का सफर था। उस जमाने में 1 महीने का सफर। ये वहां से चले हैं, वादी गैर ज़ीज़र था, जहां पर न कोई खेती है, न कोई सब्जा, न कोई बाग, न कोई चश्मा, कुछ भी नहीं। वहां लाकर अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा को और शीरख्वार हजरत इस्माइल को वहां छोड़ दिया। अब ये बहुत बड़ी आजमाइश है, मामूली नहीं। आप जरा एक रात तो बीवी बच्चे को घर से बाहर निकाल कर अपने दरवाजे पर बिठा कर देखें, अंदर से कुंडी लगा दें कि आज रात यहाँ गुजार दो। आबाद शहर के अंदर आप नहीं कर सकते, और ऐसे जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं था, करीब करीब तक बल्कि दूर दूर तक आबादी का निशान तक न था, पीने के लिए पानी तक वहां मौजूद न था, कोई चीज नहीं थी। एक बबोल का दरख्त था वहां पर, जिसके नीचे हजरत हाजरा को बिठा दिया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिठा कर वापस चले, छोड़कर चले। अब फिर वहां पर जब इजाजत मिलती, ऊँटनी पे सवार होते, मुलाकात के लिए आते। हुक्म था कि ऊँटनी से उतरना नहीं है, ऊँटनी पर बैठे बैठे खैरियत पूछो और वापस चलो। इस हाल में 13 साल गुजर गए और फिर जब 13वां या 12वां साल आया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, इब्राहिम एक और आजमाइश, अब क्या करना है? फरमाया अब इस लख्त जिगर जिसको मिन्नतों से दुआओं से आपने मांगा था, बुढ़ापे के आलम में दिया था, अब इसके गले पर आपने छुरी रखनी है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस आजमाइश में पूरा होते हुए, इस आजमाइश पर पूरा उतरते हुए 95-100 साल की उम्र में बुढ़ापे के आलम में अपने जवान बेटे के गले पर छुरी रख दी और दिखा दिया दुनिया वालों को, इताअत इसे कहते हैं, तामील हुक्म इसे कहते हैं, बंदगी इसे कहते हैं, इबादत इस चीज का नाम है कि अपनी मर्जी और मंशा को कुर्बान कर दे अल्लाह की रजा और मंशा पर, अपनी मर्जियात को खत्म कर दे, ख्वाहिशात को कुचल डाले इंसान, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दे। ये न सोचे कि इसमें फायदा क्या होगा,
इसमें नुकसान क्या होगा? पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कोई सवाल नहीं किया, हुक्म आया, बस तामील ही करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और कबूलियत अता की। हाँ, कबूलियत भी कैसी, इसकी मिसालें दुनिया में भी हैं। देखें ना, दुनिया में कोई शख्स होता है जो कोई अच्छा काम कर जाता है अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए उसने कोई काम किया है, कोई कारनामा अंजाम दिया है, उसने नाम कमाया है, तो फिर उसकी उस कुर्बानी को कौम कबूल करती है। कौम उस कुर्बानी को कबूल करती है, उसके कारनामे को कबूल करती है। और फिर उसका इजहार कैसे होता है कि उसके नाम को बाकी रखा जाता है, उसको बाकी रखने के लिए कोई निशान बनाया जाता है, एक निशान ऐसा कायम किया जाता है ताकि उसका नाम बाकी रहे, उसके कारनामे याद रहे। मिसाल के तौर पर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह एक शख्सियत है, उनका एक नाम है और उन्होंने काम भी ऐसे किए जो दुनिया के सामने, और सबसे बड़ा कारनामा, उनका सबसे बड़ा कारनामा वो अकीदा खत्म नबूवत का दिफा है जो उन्होंने असम्बली में किया था और कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया था। ये सबसे बड़ा कारनामा है। अब उनके नाम को, उनके कारनामों को बाकी रखने के लिए क्या किया? मुफ्ती महमूद लाइब्रेरी, मुफ्ती महमूद अस्पताल, यानी बिल्डिंग बनाकर कोई इदारा कायम करके उसके नाम के साथ मंसूब कर देना ताकि नाम उसका बाकी रहे। ये दुनिया का दस्तूर है। इस तरह कई अच्छे लोग बड़े बड़े गुजरे हैं। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां पर आपको हॉस्टल मिलेगा, कोई हॉस्टल किसी के नाम के साथ मंसूब होता है, कोई किसी के नाम के साथ मंसूब होता है ताकि उनका नाम बाकी रहे। तो अल्लाह के यहाँ भी ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी आमाल को कबूलियत अता फरमाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम को बाकी रखते हैं, और नाम तब बाकी रहेगा जब काम बाकी रहे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को अल्लाह ने शर्फ़े कबूलियत से नवाजा, उनको कबूल फरमाया और कबूलियत ऐसी अता फरमाई कि उनके नाम को बाकी रखना था, और नाम बाकी उस वक्त रहता जब काम बाकी रहे। तो काम उनका कुर्बानी थी, अल्लाह ने आखिरी उम्मत में कुर्बानी को बाकी रखा है ताकि क़यामत तक इब्राहीम का नाम लिया जाता रहे। अवार्ड दिया गया उनको, जिस तरह दुनिया में अवार्ड मिलती है ना, इनामात मिलती है, मेडल मिलते हैं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अवार्ड दिया गया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान हकीम में है। अल्लाह तबारक व तआला जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तस्करा फरमाते हैं, जहां पर जिक्र कुर्बानी का आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की अजीम मिसाल पेश की। अल्लाह फरमाती है कि हमने कबूल कर लिया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और फिर हमने उसकी जगह जानवर भेजा, उनको दुम्बा दिया या मेंढा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो छुरी जो बेटे के गले पे रखी थी, वो छुरी मेंढे की गर्दन पे चल गई। कुर्बानी हमने कबूल कर ली, ज़बा मेंढा हुआ, हमने अजर लिख दिया कि इब्राहीम ने बेटा कुर्बान कर दिया। लेकिन फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, इस कुर्बानी को बाकी रखने के लिए बाद में आने वालों के लिए तरीके को जारी कर दिया। तो अब ये कुरान से साबित है हमारी कुर्बानी का करना। ये ऐसी हम नहीं कह रहे सुनी सुनाई बातें कि फलां मिंबर पर मौलवी साहब ने कह दिया और हमने जानवर ले लिया और ज़बह करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। कुर्बानी का इशारा कुरान हकीम में अल्लाह ने दिया है। ऐ इब्राहिम, हमने इस आपके अमल को, आपके कुर्बानी का जिक्र हो रहा है सारा पीछे से, तो आपके कुर्बानी के इस अमल को कबूल भी किया, और कबूल करने के साथ साथ हमने आने वालों में जो बाद में आएंगे, हमने इसको बाकी भी छोड़ा है कि आने वाले आपके इस तरीके के मुताबिक कुर्बानियां करते रहेंगे। ये कुर्बानी तसलसल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी का। दूसरी बात आपको याद होगी जो पहले मैंने अर्ज की है कि हमारे मिल्लत इब्राहीमी पर होने का ये एक हमारे पास सबूत है और उसका इजहार है जो हम करते हैं हर साल। और तीसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुर्बानी का फरमाया नहीं है, बल्कि अमलन आपने कुर्बानी की है। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए,
जितने साल आपने मदीना तैयबा में गुजारे, हर साल आपने बकरा ईद की कुर्बानी की है। हदीस शरीफ से साबित है, एक हदीस नहीं कई हदीसें हैं कि जब भी आप तशरीफ लाए हर साल आप बकरा ईद की कुर्बानी किया करते थे और आपके सहाबा भी कुर्बानी किया करते थे और इसकी ताकीद भी हुआ करती थी, यह इबादत है। और ये एक और नुक्ता समझें, एक खास नुक्ता समझ लें कि कुर्बानी इबादत है और हर इबादत के लिए एक मखसूस या वक्त होता है या टाइम होता है या कुछ हुदूद व क़यूद होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं हर एक इबादत के लिए। मसलन नमाज के लिए वक्त है, अपने औकात में नमाज पढ़नी है, वक्त गुजर गया तो उसे हम कहते हैं नमाज कज़ा हो गई। हज के लिए साल में एक ही दिन मुकर्रर है, 9 ज़िलहज को जिसने अरफात का वकूफ पा लिया हज हो गया, अगर नहीं पहुंच सका अरफात में हज नहीं हुआ। इस तरीके से रोज़े रमज़ान के वो रमज़ान में रखने पड़ेंगे तब तो फरीज़ा अदा होगा, इसके अलावा नफल है जब भी रखो। इसी तरह कुर्बानी के लिए भी वक्त रखा गया, इसी से अंदाजा होता है, इसी से पता चलता है कि कुर्बानी अहम इबादत है, इसी वाक़े से पता चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा इरशाद फरमाया और दौरान खुतबा आपने फरमाया कि कुर्बानी नमाज ईद की अदा करने के बाद अपनी कुर्बानी की जानवर ज़बह किया करो। नमाज ईद के बाद कुर्बानी की जानवर ज़बह किया करो। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सुबह जानवर ज़बह करके आया हूँ, मैं तो सुबह जानवर ज़बह करके आया हूँ। शायद उसने डेरे का पानी पिया हो, हमारे यहाँ जल्दबाजी ज़्यादा होती है ना। तो आपने इरशाद फरमाया, सुने इस जुमले को, कुर्बानी इबादत है, अगर इबादत ना होती सिर्फ गोश्त खाना मकसूद होता, रस्म होती तो और बात थी। आपने इरशाद फरमाया कि तेरे घर वालों को खाने के लिए गोश्त मिल गया, लेकिन नमाज के बाद कुर्बानी का जानवर और ज़बह कर लेना, यानी कुर्बानी नहीं हुई तुम्हारी। तो मालूम हुआ कुर्बानी इबादत है और इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है और इस ताकीद है इसकी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोबारा जानवर लो और नमाज के बाद उसे ज़बह करो। ये सिर्फ रस्म नहीं है जो अदा करती है, ये इबादत है और हुक्म है जिसे अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब सहाबा किराम ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है, जानवर क्या जो हम ज़बह करती हैं, महाज़िल अज़वाही, ये कुर्बानियाँ क्या है? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और अल्लाह ने फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह ने फरमाया कि हम इसको बाकी रखेंगे। तो अल्लाह ने बाकी रखा अपने महबूब की उम्मत में, अब ता क़यामत कुर्बानी होती रहेगी, कुर्बानी की जाती रहेगी। और तीसरी बात साथ ये है कि कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भाई जानवर ज़बह करने की क्या ज़रूरत है, रकम खर्च कर लें, लोग गरीब हैं उनकी मदद कर लें, उनके साथ ताउन कर लें। तो इतनी गुजारिश है कि उनके साथ ताउन करने के लिए कुर्बानी के जानवर में से क्यों कटौती करें। आप अपनी गाड़ी बेचकर खर्च कर देना, आपने जो मोबाइल सेट रखा हुआ है 6 लाख रुपए का, 8 लाख का, 7 लाख का, तो 20,000 वाले से काम चल सकता है ना, बाकी आप खर्च करें ना। जरूरी है कुर्बानी के जानवर से निकालना है आपने जो कोठी ली हुई है 10 कनाल की और उसकी कीमत करोड़ों में है, तो आप भी तो 50 लाख का बंगला ले, बाकी गरीबों में तकसीम करें ना। आपको सिर्फ कुर्बानी का जानवर नजर आता है कि इसको छोड़कर गरीबों में तकसीम करें, इसके अलावा आपको गरीब नजर नहीं आते। कुर्बानी, एक बात मैं अर्ज कर दूं और भी कि कुर्बानी एक ऐसी चीज है कि इसका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है और हमारा ताल्लुक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के साथ है। जो मिल्लत इब्राहीमी पर होगा, जो हकीकी तौर पर मिल्लत इब्राहीमी पे होगा, जो सही मानों में सही अकीदा मुसलमान होगा, वो कभी भी कुर्बानी करने से पीछे नहीं रहेगा। याद रखें, कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको हम जानते हैं और आप भी जानते हैं
जिनके पास रकम नहीं होती, जिनके पास जेब में पैसे नहीं होते, वो मुफ्ती से फतवा पूछे बगैर कर्ज लेकर भी कुर्बानी अदा करती हैं। कहती हैं हमारा दिल कहता है कि कुर्बानी करो। ये क्या है दिल? यही वो ताल्लुक, वो निस्बत है जो जुड़ा हुआ है मिल्लत इब्राहिमी के साथ। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद है लेकिन कुर्बानी नहीं करते। कनेक्शन उनका कट चुका है, तार उनकी कट चुकी है। और ये भी आप देखें कि जानवर आप किसी वक्त ले लें, किसी वक्त आप जानवर घर ले आए और घर बच्चों के हवाले कर दें, मेरे ख्याल में कभी भी आपके बच्चे आपके जानवर को लेकर बाजार की तरफ नहीं आएंगे। आप ले लेना, मुहर्रम में ले लें, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, किसी महीने में जानवर ले आए कि भाई चंद दिनों के बाद हम ज़बह करना है। बच्चे नहीं खेलेंगे उसके साथ, बच्चे उसको खिलाएं पिलाएंगे नहीं, बच्चे उसको घुमाएं फिराएंगे नहीं। लेकिन जब बकरीद का जानवर आप लेकर आते हैं, बच्चों की खुशी देखने के काबिल होती है। बच्चे गलियों में घुमाते फिरते हैं, बच्चे उनके खाने का, उनके पीने का इंतजाम भी करती हैं, ख्याल भी रखती है। बल्कि ऐसे भी देखा गया बच्चों को कि बच्चे अपने मुंह का निवाला भी उस जानवर को खिलाते हैं। वो कौन सी चीज है? अल्लाह ने फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ऐ इब्राहिम आपकी कुर्बानी को भी बाकी रखेंगे और कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत को भी बाकी रखेंगे। तो जिनके अंदर ईमान की हरारत मौजूद है, मिल्लत इब्राहिमी के साथ जिनकी निस्बत मजबूत है, उनके दिलों में मोहब्बत भी पाई जाती है और मोहब्बत से कुर्बानी अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात पर पाबंदी से अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और बातिल नजरियात, अकायद और ख्यालात से हम सब की हिफाजत